ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि नागों की पूजा से भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप भी नागपंचमी का व्रत करते हैं तो पूजन के पश्चात कथा का श्रवण जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार कथा को पढ़ने से नाग देवता जल्द प्रसन्न होते हैं। आइए श्रवण करते हैं नागपंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुका था, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान ना दो, तू अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाया करती थी। एक दिन नागपंचमी का पर्व आया। चौथ की रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा कि हे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कही। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजन करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नागपंचमी का व्रत विख्यात हो गया। आइए एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद ही हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बदला लेने की ठानी। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रवण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन कथा का श्रवण करने से नाग देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार नाग पंचमी की कथा पूर्ण हुई। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। बोलो नाग देवता की जय। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।